हम पिछले कुछ दिनों से संस्कार परिवर्तन देख रहे हैं। और ये संस्कार परिवर्तन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मुझे लगता है हमारा पूरा जीवन है, ब्राह्मण आत्मा है। संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं तभी हम ब्राह्मण बन रहे हैं या ब्राह्मण बनते जा रहे हैं। आज एक सवाल, यूं तो हम उम्र की किसी भी पड़ाव पर हों, आज इस सवाल को सुनने के बाद, इस बातों को समझने के बाद हम बहुत सब चीजों से फ्रीडम पा सकते हैं। और वो सवाल आता है अक्सर, कुछ एक चीजें जो आपस में रिलेटेड भी हैं। जैसे कि कई बारी कोई हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे महसूसता होती है। रिस्पेक्ट क्या होता है, आज हम इसको समझेंगे। पर्सनैलिटी किसको कहते हैं, आज हम इसको भी समझेंगे। कई बारी माता पिता की या फिर बच्चों की या टीचर्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की, जीवन साथी की ये बातें होती हैं कि मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया। सुनते थे। क्या होता है ये? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने उनको आईना दिखाया, रिश्ता ही टूट गया। आजकल ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस भी आती हैं, लाइंस भी बनी हुई हैं। व्हाट्सएप पे हम लगाते भी हैं कि सच्चाई बताई तो रिश्ता टूट जाए, और आईना दिखाया। तो वो क्या होता है, इसको भी समझें। आज का टॉपिक बहुत धैर्यता से सुनने वाला है, समझने वाला है। और कुछ लॉज हैं इसके पीछे। आज हम बैठकर इसको समझेंगे, इक्वेशंस को ठीक करेंगे और अपनी बैलेंस शीट को सामने रखेंगे। क्योंकि हमें चेंज कर उस बैलेंस शीट को अब हमें चेंज भी करना। तो जैसे पहले ही बात, जैसे अभी हमने ये सारी चीजें ऑलमोस्ट एक जैसी ही हैं, रिलेटेड है। तो उसको हम समझते हैं कि जैसे बार बार एक बात आती है कि मैंने नाम बोलना ही छोड़ दिया। हमारे एक भाई साहब हैं, कुछ दिन पहले उनका फोन आया। कहते मैंने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को बोलना ही छोड़ दिया। क्या बात हो गई, बताइए क्या हो गई। कहते कुछ बोलो तो समझते ही नहीं। मुझे मुझे ऐसा लगा, मैंने डिसाइड करा कि मैं चुप ही रहूं। और ना, मैं घर जाता हूँ, चुप रहता हूँ। मैं को जिस दिन छुट्टी होती उस दिन क्या करते हो? भाई अभी तो आप ऑफिस जाते हो, उसमें आपकी 10-12 घंटे जाते होंगे। बाकी समय आप क्या करते हो जब छुट्टी होती है? कहते मैं ना ऐसा टेरर टाइप बनाया हुआ है घर पर कि मैं घर जाता हूँ तो बिल्कुल चुप। तो मैं ऐसे चुप रहता हूँ कि मेरी वाइफ चुप, डरती है मुझसे, बच्चे डरते हैं। 2 बच्चे हैं, दोनों बहुत डरते हैं। माहौल ही ऐसा बना के रखा है। अच्छा ठीक है, चलो। मैं कहा, उससे हो क्या रहा है? कहते सुनते तो है नहीं, क्या बोलूं। चल, एक ये भी एक पॉइंट है कि सुनते नहीं तो क्या बोलूं, तो उसके लिए उन्होंने अपने आप को इतना टफ बना लिया। मैं कहा, क्या आप इजी रह पाते हैं? कहते हाँ इजी है, करना ही क्या, चुप रहना है बस। मेरे को वो तो चुप रहना है ठीक है, पर यहाँ से अंदर से चुप रह पाते हैं? कहते नहीं, अंदर से तो नहीं चुप, बाहर से। विचार बहुत चलते हैं, सोचता रहता हूँ। क्योंकि बोलने से कुछ होने वाला तो है नहीं। फिर बहुत गहराई में हम लोग गए इन दिनों, पिछले कुछ दिनों से। और मुझे लगता है कि अब वो उन्होंने कल परसों से कहते हैं कि मेरा जीवन चेंज हो चुका है। कैसे हो चुका है, अब हम इस चीजों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी को कोई बात कह रहे हैं और हमें लगता है कि वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, या मैंने तो बोलना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो समझते ही नहीं। अब हम, अगर हम स्पिरिचुअल लॉस को लेकर आए, तो हम सब आत्माएं अलग हैं।
गलत कोई भी नहीं। सबके अपने 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 संस्कार से। कोई हमारी बात को समझेगा और कोई हमारी बात को नहीं समझेगा, दोनों बात। तो उनका एक सवाल था, तो क्या हम अपने बीवी बच्चों को या जीवन साथी या पड़ोसी को या पोता पोती को सिखाना छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं। ऐसा भी नहीं। हमें अपनी बात रखनी है, और उसको रखने का तरीका आना चाहिए। और उससे हमें पहले उस फीलिंग से अपने आप को डिटैच करना आना चाहिए। जो वो फीलिंग ऑफ हर्ट हो रही है, अंदर हर्ट हो गया कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, ऐसा भी कहते हैं ना। भाई मैं बड़ा हूं, अपनी चलाते रहते हैं, ये तो अपनी चलाते हैं, मेरी बात सुनते ही नहीं। तो आज हमें उस इक्वेशन को भी ना ऊपर उठा के लेकर आना है कि बड़ा होना और अपनी चलाना और रिस्पेक्ट से उसको कनेक्ट करना, क्या ये वैलिड है? इसको भी हम आज समझेंगे। तो क्या चीज है कि मान लीजिए किसी को हम कोई राय दे रहे हैं, और वहां पर कोई व्यक्ति उस राय को लेने को तैयार ही नहीं। आप कहेंगे इसको कितना बोलें, इसकी बुद्धि ही नहीं है सुनने के लिए। नहीं, ये हम नहीं कह सकते। कई बारी इसमें भी अलग अलग सबके संस्कार हैं। कोई हमें कहेगा कि ना आप मुझे अकेले में राय दो, सबके सामने मत दो, मुझे बुरा लगता है। कोई कहेगा कि आप ना मुझे शांति, जब मैं शांत हो जाऊं ना तब दो। कोई कहेगा मुझे दो ही मत, मुझे चाहिए नहीं। अच्छा, कोई कहेगा कि उसमें भी अलग अलग पॉइंट है। कोई कहेगा हम तुम्हारी राय क्यों माने, तुम तो हमसे उम्र में छोटे हो, तुम्हारा खुद का प्योरिटी का लेवल कैसा है, ये भी एक पॉइंट आ सकता है। क्या तुम खुद कर रहे हो जो हमें बोल रहे हो, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो जो सामने वाले का नजरिया है, वो नजरिए अलग अलग हो सकते हैं एज पर देयर संस्कार। उनके संस्कार के हिसाब से उनको वैसा संकल्प आए। जैसे कोई कहेगा आपको कि नहीं मुझे सुनना ही नहीं, कहते मेरी जो वाइफ है, शुरू में ऐसा हुआ कि उसने मुझे बोला कि मुझे सुनना ही नहीं है भाई, मतलब मुझे लगा ऐसे कि उसने मुझे इग्नोर किया। शादी की शुरुआत के टाइम, अभी तो उनकी एज काफी हो गई, दो बच्चे बड़े हो गए, एक की तो शादी भी हो गई। कहते तब से मैंने सोच लिया है कि मैं चुप रहा हूँ। और इस चक्कर में मैं बहुत गुस्से वाला फेस मुझे बनाने लगा, और ये सब इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर के रहने लगे। तो मुझे लगा ठीक है, डर के तो मैं अपने काम करा लूंगा, बच्चों को भी डरा के करा लूंगा। मैंने कहा पर अभी वो डरते हैं क्या? जिनकी शादी हो गई वो क्या डरते हैं? कहते हैं हाँ चुप रहता है। मैंने कहा आपको लगता है कि वो आपको प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं? कहते हैं हाँ, जो कहते हैं वो करते हैं कुछ हद तक, और फिर जिस जो जो नहीं करते फिर उसमें थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम हो रही है। अल्टीमेटली रिस्पेक्ट को अगर हम बहुत ज्यादा ध्यान से समझेंगे, तो ये दो शब्द हैं, रिस्पेक्ट और रिगार्ड, ये दोनों अलग हैं। मैं आपको रिगार्ड कर सकता हूं बिना आपको रिस्पेक्ट करे, ये कलाम सबको आती है आज। रिस्पेक्ट क्या होता है और पर्सनैलिटी क्या होता है, इन दोनों को सामने लेकर आते हैं। रिस्पेक्ट मतलब जो आपके संस्कार है, जो आपका व्यवहार है, जो आपका कर्म है, इन तीनों का पैकेज, इसको पर्सनैलिटी बोलते हैं। वो मुझे कितना पसंद है, मैं कितना उसको अप्रिशिएट करता हूँ, कितना उसको लव करता हूँ, पसंद करता हूँ, ये होता है रिस्पेक्ट। फॉर अ सोल, एक आत्मा के लिए रिस्पेक्ट। फिर से समझते हैं, आपका संस्कार, आपके विशेषताएं, आपका व्यवहार, आपके कर्म मुझे कितने पसंद हैं, मैं कितना मोटिवेट होता हूं आपको देखकर, ये है पर्सनैलिटी कहते हैं इसको। और अगर ये सब मुझे पसंद है, आपकी ये पर्सनैलिटी, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, इसको अपने जीवन में लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट एक आत्मा के लिए होती है। रिगार्ड, जैसे मानो कोई घर में बड़ा आया,
तो हम उनको जगह देंगे बैठने के लिए, पैर छुएंगे, रिगार्ड फॉर द एज, हो सकता है पोजीशन का रिगार्ड, मनी का रिगार्ड। और ये देखो, ये दो अलग चीजें हैं। और हम बिना रिस्पेक्ट करे रिगार्ड कर सकते हैं, है ना? हम कर सकते हैं ना, आजकल हम ये जानते हैं इस बात को। रिगार्ड मतलब नमस्ते करना, पैर छूना, गुड मॉर्निंग विश करना, चेयर देना, कोई घर में है उसको पानी देना, ये तो हम कर सकते हैं। हो सकता है कि मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं हो, मुझे आपके संस्कार अच्छे नहीं लगते हैं, आपका व्यवहार बहुत गंदा है और कर्म भी गंदे हैं, बिल्कुल मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं हो। पर आप मुझसे एज में बड़े हो, तो मुझे आपको चेयर देना, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, पैर छूना, पानी देना, चाय देना, इट इज वेरी इजी ना, मैं कर सकता हूँ। आपके पास धन ज्यादा है, आप बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं, तो मैं आपको रिगार्ड दूंगा, देना ही पड़ेगा। ऑप्शन कहाँ है मेरे पास? है क्या ऑप्शन? नहीं। ये रिगार्ड हम खरीदते भी हैं। जैसे वो भैया बता रहे थे कि मैं कुछ दिन पहले बात हुई थी हमारी, कि सिक्योरिटी गार्ड को थोड़े से पैसे दे देता हूँ। मैं कहा क्यों देते हो? ऐसे ही उसको थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम होती है। मैं कहा नहीं, गहराई में जाओ, क्यों देते हो? कहते नहीं, उसे काम चलते रहे। मैंने कहा नहीं, गहराई में चाहिए, क्यों देते हो? क्यों देते हो? कहते मतलब वो उसकी सैलरी इतनी नहीं होगी, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे थोड़ी दया आती है। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी आप गहराई में नहीं गए। ठीक है, सोचिए इसको, 10 मिनट बाद आप मुझे बताइए, कॉल कर। तो एक्चुअली 10 मिनट नहीं, 5 मिनट बाद ही कॉल आया, बताया कि शायद इसलिए देता हूँ कि जब मैं जाता हूँ तो मेरी कार को वो अटेंशन देता है, दरवाजा खोलता है और सैल्यूट करता है। तो एक्चुअली हम पैसे देके उसको भी खरीदते हैं, रिगार्ड को। तो पैसे देके हम रिगार्ड को खरीद सकते हैं, पर पैसे देके हम रिस्पेक्ट को कभी नहीं खरीद सकते। रिस्पेक्ट इज लव फॉर द सोल, प्यार मेरा आपके लिए, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। वो कैसे हो सकता है? जब मुझे आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगे, आपकी वाइब्रेशन मुझे बहुत प्योर लगे टूवर्ड्स एवरीबडी, टूवर्ड्स मी। तो उन्होंने एक बात बताई, मैंने कहा ये कहाँ से आया, ये जो अभी आपने इतना अपना ऐसा व्यक्तित्व बना लिया, इतने कड़क कैसे हो गए आप, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। कहते हैं कि मैं ना देखता था कि मेरी मम्मी बड़ी कैसी थी, कैसी कहती, डोमिनेटिंग टाइप थी। तो मेरे पापा को बहुत परेशान करते थे। पापा मेरे शांत रहते थे, घर से बाहर ही रहते थे इसीलिए। अभी तो मम्मी पापा दोनों ही नहीं है उनके। तो वो शांत रहते थे, तो ऑफिस से आते थे तो मम्मी ना खूब उनके ऊपर चिल्लाती थी। तो मम्मी चिल्लाती थी तो मैंने ये डिसाइड करा बचपन से ही कि मैं ना अपने ऊपर ये होने नहीं दूं। तो मेरा जो दूसरा भाई है, मैंने कहा उन्होंने क्या किया? कहते वो तो नॉर्मल अच्छे से रहता है जैसा भी है, बच्चों के साथ हंसता खेलता। मैंने कहा उन्होंने क्या डिसाइड किया होगा, कभी आपने पूछा उनसे? कहते नहीं, ये तो आपसे आज मेरी बात हो गई। मैंने कहा शायद उन्होंने डिसाइड किया होगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बनूंगा मम्मी जैसा, पापा जैसा बनूंगा, इजी रहूंगा। मैंने कहा आपने डिसाइड करा मम्मी जैसा बनूंगा, ये भी अपने अपने संस्कार है हमारे आदमी के पहुंच। तो आपने अपने आप को इतना बहुत कड़क बना लिया, चुप रहते हो, टेररिस्ट टाइप पर्सनैलिटी बना ली, खुद ही बता रहे हैं टेररिस्ट टाइप पर्सनैलिटी बना ली। अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है उससे? आपको लगता है आपके बच्चे सफर कर रहे होंगे? हाँ, घर में थोड़ी देर चुप रहना है मालूम है। कहते मैंने ये कहते हुए सुना, हुआ यूं कि अपने पोते को, 5 साल के पोते को, उसके फ्रेंड से ये कहते हुए सुना कि मुझे ये घर जेल लगता है। मैंने कहा फिर? कहते तब से मैं बहुत परेशान था, मुझे बात करनी थी किसी से, तो किसी ने ये नंबर दिया। तो फिर ये जो गहराई में जब हम गए ना, तो ये सारी बातें समझ में आई। मैं कहा ऐसा क्यों हुआ? कहते मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आज हमें इस इक्वेशन को उठा के ऊपर रखना है कि बात नहीं मानना मतलब उसमें भी देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
हो सकता है कि मैंने आपकी बात को समझ तो लिया, पर मेरे अंदर वो ताकत नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने की। हो सकता है ना ऐसा। इसको ऐसे समझिए, एक सेंडर है और एक रिसीवर है ना। एक टेलीफोन में भी होता है ना ऐसा, एक सेंडर एक रिसीवर है। तो सेंडर मानो आप हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, पर मैं रिसीवर बहुत वीक हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात को, नहीं पता ही नहीं चल रही आप क्या कह रहे हो। तो हो सकता है उसके पीछे मेरे संस्कार हो, कुछ हो सकता है, कहते हैं वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, रेडी नहीं है सुनने के लिए। क्यों रेडी नहीं है? हो सकता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लग रहा गलत कर रहा हूँ। हो सकता है ऐसा। कहते हैं मैंने उनको आईना दिखाया। अब इस आईने को भी हम समझते हैं, है ना। हम एक फिजिकल आईने को समझते हैं। मान लीजिए आपने मुझे मिरर दिखाया, तो वो मिरर में क्या आएगा, जो मेरा रिफ्लेक्शन है ना इस बॉडी का, मानो यहाँ कोई दाग है, काले बाल है या सफेद है, जो भी, वो मुझे नजर आएगा। ये तो मुझे नजर आ रहा है जो मेरा रिफ्लेक्शन है। पर अगर हम किसी और को आईना दिखाते हैं ना, बेसिकली हम उनको आईना नहीं दिखाते, हम उसको हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ संस्कार से दिखाते हैं। जैसे किसी के लिए किचन को साफ करना या घर को साफ करना मतलब एक दाग नहीं होना, और किसी के लिए साफ करना मतलब जो है थोड़ा बहुत चलता है, कॉर्नर में थोड़ा बहुत रह सकता है। हो सकता है कि घर तो क्लीन किया पर फैन चलता है, 1 महीने बाद करेंगे, ऐसा कुछ भी। अभी ये एग्जांपल आया मुझे। तो हो सकता है ना ऐसा। हम सोच रहे हैं कि तुम बहुत गंदे हो, तुम्हें तो साफ करना नहीं आता है, पर नहीं, वो तो हम अपने संस्कारों के हिसाब से देख रहे हैं कि वो गंदा है, पर एक्चुअली उसके संस्कार के हिसाब से वो राइट है। हम बोल रहे हैं कि हम आपको आपका मिरर दिखा रहे हैं, हम उनको उनका मिरर नहीं दिखा रहे हैं, हम उनको हमारी सोच का मिरर दिखा रहे हैं कि मेरी सोच ये है कि तुमको ऐसे को ऐसे सफाई करनी चाहिए, तुमको ऐसे चोट लगे तो तुम्हें ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। ये तो मेरी सोच है ना। लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, लड़कों को ऐसा होना चाहिए, वाइफ को ऐसा होना चाहिए। और हमारे पास हमने प्रोग्राम्स में, टीवी में बहुत सारी चीजें ऐसे देखी हैं, और हमने ऐसे इमोशंस अंदर स्टोर करे हुए हैं, आज्ञाकारी पत्नी, आज्ञाकारी बहू, आज्ञाकारी बच्चे, और फिर हमने उसको अपनी रिस्पेक्ट से छोड़ दिया। और अगर मेरी बात नहीं मानी तो मेरी इज्जत नहीं करी, मेरी बेइज्जती हो गई। नहीं, ऐसा कई बारी आप पूछेंगे भी ना, वो बोलेंगे नहीं हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं है। पर हम आपकी हर बात को मान भी नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट है। कैसे? क्योंकि सबके अलग अलग संस्कार है, आपको अब दूसरे के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। हमें लगता है कि वो इंसान हमें रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो रिस्पेक्ट और रिगार्ड को आज हम समझ रहे हैं। रिस्पेक्ट मतलब आत्मा के लिए रिस्पेक्ट। तो इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि आप सब बच्चों के एक ही टाइप के संस्कार को आपको देखना है, वो है ओरिजिनल संस्कार। तो आपके लिए सभी आत्माओं के लिए रिस्पेक्ट हो जाएगी, कॉमन फैक्टर है। आप सबका व्यवहार कैसा है, आप रॉयल फैमिली वाले हो, आप मेरे बच्चे हो, तो हमारा सबके लिए व्यवहार की हमें चाहिए ही नहीं, हम रॉयल फैमिली के हैं, ऐसा। हमारे कर्म रॉयल होने चाहिए। तो बाबा ने हमारी पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करा? ऐसे डिफाइन किया। इसीलिए सभी को एक ही नजर से देखने का तरीका बाबा ने हमें। रिस्पेक्ट
आत्मा के लिए करनी है। और हमें लगता है कि हमारे पास चेयर होगी तो लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, पैसा होगा तो रिस्पेक्ट करेंगे, और हम उसको अर्न करने के लिए जैसे कल परसों भी बात हो रही थी, कल भी बात हो रही थी, कितना तैयार हो रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, गाड़ियों के बाद गाड़ियां लेते जा रहे हैं। अगर हम ध्यान सूक्ष्म में देखें तो हमें वो रिस्पेक्ट ही चाहिए कि सब ना इस पावर को तो पावर को रिस्पेक्ट करेंगे ना। पावर को रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? वो पावर को रिगार्ड दे सकते हैं, पर रिस्पेक्ट जो है आपके व्यक्तित्व के लिए है। इसीलिए बाबा हम देवी देवताओं को कहते हैं, ब्राह्मण्स को कहते हैं, आपका व्यवहार बहुत प्योर होना चाहिए, संस्कार दैवीय होने चाहिए, कर्म एक्यूरेट होने चाहिए। समझ आ गया होगा हम लोगों को। संस्कार दैवीय, व्यवहार रॉयल, कर्म एक्यूरेट, परफेक्शन, ये आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। और आपको रिगार्ड रिस्पेक्ट मैं दे रहा हूं, आपको किसी से नहीं चाहिए। हाँ, ये तो बाबा बताता है। तो हमें क्या करना है? आज दोनों को अलग करना है। रिस्पेक्ट अलग होता है, रिगार्ड अलग होता है। रिगार्ड जो है हम बिना रिस्पेक्ट के भी दे सकते हैं। करना क्या है? हाथ जोड़ के नमस्ते करने हैं, पैर ही तो छू रहे हैं, मैकेनिकल काम है ये सारे। इसमें कुछ कुछ नहीं जाता है किसी को। देखते हैं ना हम आजकल पैर कहाँ तक पहुंच गए हैं छूना बच्चों का। हम्म, देखते हैं हम लोग कि कैसे होता है। अब वापस से हम समझते हैं, मानो कोई आत्मा तैयार ही नहीं है सुनने के लिए। उसका माइंड सेट है कि नहीं नहीं तुम चुप रहो, हमें नहीं सुनना है। तो हो सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम खो सकते हैं, है ना? हो सकता है ऐसा। तो ये भी उनका अपना संस्कार है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आज इस डेफिनेशन को पक्का करना है। कहते हैं कि मेरा 5 साल का पोता है, वो अभी थोड़े दिन पहले नानी के घर गया हुआ था। कहते यूजुअली जब वो आता था तो मुझे पैर छूता, नमस्ते करता, मैं उसको गले भी लगाता था। कहते इस बार जब आया ना, इससे उससे मुझे गले नहीं लगे। तो फिर क्या हो गया? कहते कोई बात नहीं, मुझे भी लगा कि ठीक है बच्चा है, अभी बाहर से आया है, 2 4 5 दिन में ठीक हो जाएगा। बड़ा ध्यान से समझनी इस बात को, 2 4 5 दिन में ठीक हो जाएगा। कहते पर फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या ये आप सबके साथ करते हैं? कहते हैं हाँ, मेरा बेटा भी करते हैं, मुझे ऐसे दोनों बच्चे भी करते हैं, पैर छूते हैं, गले मिलते हैं और हग करते हैं। अच्छा, तो फिर वो आवाज आ रही है? अब आ रही है। बीच इंटरनेट चला गया था। तो फिर हम केस स्टडी देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आप क्या ये सबके साथ करते हैं ऐसा? कहते हैं हाँ, मेरे बच्चे भी करते हैं। पर जब पोते ने नहीं करा ना तो मुझे कुछ हुआ नहीं जाता। पर मैं सोच रहा था अगर यही मेरा बेटा नहीं करे या मेरे दोनों बच्चे नहीं करे तो मुझे अंदर से कुछ प्रॉब्लम होती। तो फिर क्या हुआ, हम इस इक्वेशन को भी देख लेते हैं। हमने सोचा प्यार मतलब क्या हुआ कि वो मुझे पैर छुए, गले लगे, क्या ये प्यार है? हम्म। तो कहते जब पोते ने नहीं करा तो मुझे समझ आया कि ठीक है, बाहर रहकर आया है 15 दिन, कोई बात नहीं, 2 4 दिन में ठीक हो जाए। पर बच्चों के लिए नहीं होता ऐसे, क्यों? क्योंकि फिर वहां पे एक शब्द छुपा हुआ है जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्ट करते हैं हम उनसे कि वो हमें ऐसा तो करेंगे, और उसी को हमने रिस्पेक्ट से जोड़ दिया, उसी को हमने लव से जोड़ दिया, और हमने अपनी ही लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना। नहीं, आपको लगता है ऐसा? हम लाइट नहीं है अंदर से। और क्योंकि हम लाइट नहीं है,
इसी ये भी हो सकता है इसीलिए लोग हमसे हमें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। सोचिए, छोटा बच्चा 5 साल का बोल रहा है कि घर आने मुझे लगता है जेल में आ रहा हूँ। मतलब घर का वाइब्रेशन हमने कैसे बनाया हुआ है। वो ऐसे हूम करके ऐसे बैठे रहते होंगे भाई साहब हमारे। तो कौन ही जाना चाहेगा उस कमरे में। बैठे रहो आप। रिगार्ड तो मिलता ही है, टाइम पे खाना मिल जाता है। गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, बच्चे आके पैर छू लेते हैं, गले, ये तो मैकेनिकल चीजें हैं। कोई भी कर लेगा। नहीं आपको लगता है ऐसे? ये तो सेट पैटर्न है, उस घर में रहना है तो करना पड़ेगा, ऑप्शन भी क्या है। नहीं आपको लगता क्या? मुझे तो ऐसा लगा। उनको दूसरे साइड भी इस बारे में बात करी हम लोगों ने कि आपको नहीं लगता ये बहुत इजी है करना, सेट पैटर्न है। जैसे पैटर्न है, सुबह उठ के ब्रश करना है हमें, अपना बेड क्लीन करना है, पैटर्न है। कहते ये तो पर अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो भी तो अच्छी बात है ना। आपको हम घर से जब जाएंगे पैर छुएंगे, आएंगे तो पैर छुएंगे। हो सकता है अंदर मैं आपको प्यार नहीं कर, इजी है। मैं रिस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि मुझे आपका व्यवहार पसंद ही नहीं आया। कैसा व्यवहार है? मैं कहा ये भी तो हो सकता है वो सोचते हैं मेरी माँ के साथ कितना इन्होंने परेशान किया, टॉर्चर किया सारी उम्र, अभी हमारे साथ भी ऐसी टॉर्चर करेंगे। कैसा संस्कार है इनका? कैसे कर्म है इनके? मैं कहा हो सकता है उनको अवेयरनेस ना हो कर्म की, संस्कार की, व्यवहार की, ये 3 चीजें। हो सकता है उनको अवेयरनेस हो, ना हो इस बात की। पर दिख तो यही रहा है ना। पर्सनैलिटी क्या होती है? जो दिखती है, दिखती कैसे है? जब हम किसी के साथ इंटरेक्शन में आते हैं, ध्यान से समझना। संबंध, बाबा की लाइन, संबंध संपर्क में आते हुए पवित्रता को ध्यान रखो। पवित्रता मतलब वो जो हैं जैसे हैं परमात्मा के बच्चे हैं, उनके भी संस्कार ओरिजिनल देखो। हर आत्मा प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ये तो बाबा के बच्चे जानते हैं ना। कॉमन इंसान नहीं जानता है उस बात। कॉमन इंसान में क्या दिख रहा है? कि वो गुस्से वाला है, ठीक से बात नहीं करते हैं, कभी कभी बच्चों को कहते हुए सुना अकड़ू हैं, अपनी ही चलाते हैं। घर में जो लेकर आएंगे वही बनेगा। ब्रेड ले आएंगे तो ब्रेड ही बनेगी, बैंगन बनेंगे क्योंकि उनकी पसंद है। अपनी पसंद हमारे ऊपर थोपते हैं। अभी ऐसे में कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, खुद ही सोचो। नहीं, नहीं मिल सकती रिस्पेक्ट। आपको सारी उम्र मांगनी ही पड़ेगी और नहीं मिलेगी। रिगार्ड मिल सकता है, रिगार्ड मिलेगा आपको। कार में बिठाते वक्त दरवाजा खोलेंगे, टाइम पे दवाई दे देंगे, टाइम पे खाना दे देंगे, वो तो मिलेगा ही। ऑप्शन क्या है? भारतीय संस्कृति है ये तो देना ही पड़ता है। पर आप प्यार नहीं दे सकते। लव आत्मा के लिए होता है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट बाबा तो रिस्पेक्ट के बिल्कुल बोलता है, रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं कि तुमने बनाया हुआ। रिगार्ड पोजिशन के लिए होता है, काम के लिए होता है। तुमने जो किया सोसाइटी में, मानो आपने अनाथालय खोला, हाँ उसके लिए रिगार्ड हो सकता है। पर एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सन, हो सकता है कि लव ना, रिस्पेक्ट नहीं। अब फिर वाइब्रेशन के लॉ को समझते हैं हम लोग, ये भी एक सवाल है। अब वो जैसे पोता 15 दिन कहीं गया तो बिल्कुल चेंज हो गया वहां जाके। ऐसा होता है। हम्म। क्यों? क्योंकि अन्न का प्रभाव पड़ता है आत्मा पर। वहां जो मन है उनका प्रभाव पड़ता है आत्मा पर। उनके संस्कारों का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। तो देखो कितना इजी है, कितना इजी है वाइब्रेशन को चेंज करके संसार चेंज करना। जैसे आप, और उन्होंने बोला कि 4-5 दिन में चेंज हो जाएगा। कितना ज्यादा कंफर्म है ये बात।
यानी कि हम सब अपने घर का वातावरण वाइब्रेशन अगर अच्छा बनाए, हम ब्राह्मण की बातें सुबह ब्राह्मण्स के लिए हैं सारी, और चेकिंग है हमारी बैलेंस शीट की। हम्म, तो फिर अगर हम अपने घर का वाइब्रेशन हाई करें, पवित्र भोजन बनाएं, हाँ, सबको एक ही दृष्टि से देखना शुरू करें कि सब परमात्मा के बच्चे ओरिजिनल संस्कार वाले हैं, यानी कि सबकी एक ही पर्सनैलिटी को हम देखना शुरू करें, अन्न अच्छा हो, वाइब्रेशन अच्छी हो, तो आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता है। ये बहुत समझने वाला पॉइंट है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन इसी को कहते हैं। देखो, एक केस स्टडी ने हमें क्या क्या दे सकता है अगर हम ध्यान से देखें, इसको डाइसेक्शन में लेके जाएं, तो तीन चार बातें आज हमारी हुई कि मैंने बात करनी छोड़ दी है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना ही छोड़ दिया है। क्यों? उसका रीजन कि वो मेरी बात सुनते नहीं, तो मुझे लगता है कि मेरी रिस्पेक्ट कम हो जाती है, तो फिर मैं उनसे बात ही नहीं करता, मैं किनारा कर लेता हूँ, किनारा कर लेता हूँ, अपनी बात बोलता नहीं हूँ। उसका कारण क्या है? ये है। तो हमने ये भी देखा, मैंने आईना दिखाने की कोशिश करी, रिश्ते और ही दूर हो गया, रिश्ते में गांठें आ गई। तो हमने ये भी समझा कि आईना जो है, हम अपना अपने संस्कारों से किसी को दिखाते हैं। फिजिकली आईने में वो दिखता है कि जैसे हम दिखते हैं, पर ये तो इमोशंस का आईना जो हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए, ये तो हम अपने संस्कारों के हिसाब से देख रहे हैं ना किसी को, वो हम नहीं कर सकते। हर आत्मा के संस्कार के हिसाब से उसको संकल्प आता है। जैसे वो अभी हमने बात करी थी कि कोई बोलेगा सबके सामने नहीं बताइए, कोई बोलेगा अकेले में बता, थोड़ा 2-3 घंटे बाद बताना, मैं भी सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ। कोई बोलेगा कि मैं अपने छोटों से नहीं सुन सकता हूँ। बॉडी कॉन्शियसनेस होती है ना, या तो धन में छोटे हों या एज में छोटे हों, पोजीशन में छोटे हों, हम नहीं सुनेंगे। कोई बड़ा बोलेगा तो सुन लेंगे। कोई बोलेगा उसका खुद का प्योरिटी लेवल कैसा है, खुद तो इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं, मुझे बोलते हैं ऐसा मत करो, पहले अपने गुस्से को ठीक तो करके दिखाएं। कोई ऐसा भी सोच सकता है। होता है ना, सबके अपने अपने संस्कार है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा ने हमें वहां इक्वेशन दी है, बालक सो मालिक। मतलब बालक बनकर अपनी राय दीजिए और अपनी कर्म इंद्रियों के पूरे मालिक रहिए। बालक क्या करता है, बच्चा क्या करता है, जब कोई बात बोलता है तो उसको कहीं ना कहीं ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी। देखो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बोलना पड़ेगा इसको, मानो मैं, मेरी बात नहीं मानेंगे, तो वो इजी है। मानो नहीं मानो, मैंने अपनी बात रखी। और मालिक मतलब अपने हर एक इमोशन, अपने हर एक कर्म इंद्रिया कंट्रोल्ड में मेरे। और इसका अर्थ ये भी नहीं कि मैं दोबारा राय नहीं दूं, क्योंकि राय देने का अगर मेरा रोल है तो मुझे देना है। और चुप हो जाना, या फिर ऐसे गुस्से वाला अपने आप को बना लेना, कड़क बना लेना, बिल्कुल ऐसे मूर्ति जैसे बना लेना, वो तो फिर हमारी अज्ञानता है। हम देवी देवताओं की एक कला है, बात करने की कला, बोलने की कला, उसकी कमी होना है वो। पर हमें उससे पहले अपनी पर्सनैलिटी को भी चेक करना है कि हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे कर्म कैसे हैं। जैसे शायद उन बच्चों को ही लगने लगा होगा कि ये तो किसी से बात ही नहीं करते हैं। मैं कहा, जरा आप थोड़ा सा गहराई में जाइए, आपके इन लॉज के साथ आपका रिश्ता कैसा था? कह रहे, इन लॉज के साथ जैसा होना चाहिए वैसा था। मैंने कहा मतलब? कहते मैं दामाद हूँ। अच्छा, दामाद है तो फिर रिश्ता कैसा होना चाहिए? कहते कुछ नहीं, आते थे, मुझे पसंद नहीं आता था जो मेरे लिए लाते थे, तो मैं उनसे बात नहीं करता। उनका खाना बना हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता था, मेरा तो मन ही नहीं करता था, बस इसके चक्कर में जाता था। उनकी वाइफ का नाम विद्या है, विद्या के चक्कर में जाता था। मैंने कहा हो सकता है बच्चों ने देखा हो कि ये इनका व्यवहार बड़ों से कितना गंदा है,
कहते वो तो आप क्या करो, मैंने कहा अभी चेंज करेंगे ना इसमें, अभी इन लॉज हैं, कहते हैं हाँ है। इनका कितना अच्छा है कि अभी है और आप चेंज कर सकते हो। बच्चों ने देखा कि हमारे नाना नानी को ये इंसान बोल ही नहीं रहा है, नमस्ते तक नहीं करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके लिए वो। कमाल नहीं है? मैं कहा हो सकता है आपके उस घर में रहने के लिए आपको उनको नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है। उस दिन उनको बहुत रोना आया ये बात सुन के। मैं कहा नहीं, इसके ऊपर विचार करना, मुझे बताना। कहते नहीं आप मुझसे बात करो, मुझे फोन नहीं रखते। मैंने कहा आपकी बेटी की सैलरी कितनी है? कहते उन्होंने बताया शायद 50 से कुछ हजार। मैंने कहा उनके कितने बच्चे हैं? कहते 2 बच्चे। मैंने कहा सिंपल सी बात है, बाहर रहना टफ है। कहते हैं हाँ। मैंने कहा इसलिए तो नहीं घर में रहना होता है। कहते मेरी बहू ने ये बात मुझे बोली है उस समय पे, कि अगर हमारे बस में हो तो ये घर छोड़ के हम चले जाए, जा नहीं सकते। उनका अब आ गए ना बात पर। पैसे देके हम बच्चों से प्यार नहीं ले सकते। वो भी इंतजार ही कर रहे हैं कि कब ये जाएं। रिगार्ड आप ले सकते हैं, वो तो मिल ही रहा है, समय पर खाना मिल जाता है, सुबह उठते हैं, पैर छूते हैं, गले मिलता है। कितना इजी है, बहुत इजी है ये सब करना, इसमें कुछ नहीं। तो अगर हम सबको भी ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है कि विश्व की हर एक आत्मा, चाहे वो एज, कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे कोई भी जेंडर हो, उसको दिल से प्यार होना चाहिए आपसे। रिगार्ड में प्यार, बाबा हमें ऐसा बनाना चाहिए। प्यार, प्रेम। प्रेम, प्रेम किसे होगा? तो बाबा ने हमें इक्वेशन बताई है कि आपके संस्कार पवित्र होने चाहिए। ओरिजिनल संस्कार, 7 क्वालिटीज ऑफ सोल जो हम कल देख रहे थे। मैं आत्मा, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप। यही मेरे गुण मेरे कर्मों में आ जाए और यही मेरे व्यवहार में आ जाए, तो विश्व की हर एक आत्मा के दिल से आपके लिए प्यार हो। बाबा हमको ऐसे ही बनाना चाहता है, यही चाहता है हमको बनाना है। तो इसके लिए हम अब ये सब चेंज करेंगे। कहीं पे भी आज हमारी चेकिंग है, हम हर एक इमोशन को चेक करेंगे। हमारा रिश्ता कैसा है, हम क्या ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों के अंदर, सोसाइटी से क्या ढूंढ रहे हैं, हम पड़ोसी से क्या ढूंढ रहे हैं। बहुत इजी है रिगार्ड देना। डिसाइड कीजिए रिगार्ड चाहिए कि लव चाहिए। और वैसे तो चाहिए ही क्यों, अगर हमें अपने आप को ठीक करना है ना, उसमें हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। ये तो हमारी अपनी ग्रोथ है। बाबा तो कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। विश्व महाराजन वो होंगे जो सबके दिलों में राज करते होंगे, वो आत्मा विश्व महाराजन होंगे। ये तो वाइब्रेशन की बात है, स्वयं की क्लीनिंग की बात है। हम्म? अंदर की सोच की बात है, अंदर की सोच। उनकी उसकी विशेषताएं, किसी की विशेषताएं हमें अच्छी लगती है, उनसे मिलना अच्छा लगता है, उनके कर्म बड़े अच्छे हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। इट मीन्स कि मैं उस आत्मा से बहुत प्यार करने लगा हूं, जाने अनजाने में मुझे प्यार हो गया उससे। ये लव जो है, इससे प्योर प्योर फॉर्म ऑफ लव, अति इंद्रिय, इंद्रियों से परे का लव होता है। ये प्यार जो है बहुत अलग है, ये दैहिक प्यार नहीं है, ये विधेयी अवस्था का प्यार, आत्मा का आत्मा के प्रति प्यार, जिसको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसे वाइब्रेशन से। यही बाबा हमें सिखा है ना। और जैसे एक छोटे बच्चे
इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं गहराई में। एक बच्चा है, उसका अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने का तरीका अलग होगा, अपने पेरेंट्स के साथ बात करने का तरीका अलग हो सकता है, और अपने टीचर्स के साथ बात करने का तरीका अलग। नहीं, आपको लगता है ऐसा? तीनों के साथ अलग होगा। ये है बाहरी तौर पे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। टीचर्स के साथ हम फ्रेंडली होकर शायद नहीं बात कर सकते, या मम्मी पापा के साथ हम फ्रेंडली होकर बात कर सकते हैं। दोस्तों में तो और भी फ्रेंडशिप, मतलब हम कोई भी शब्द भी यूज करते हैं। पर ये बाहर है रिगार्ड, ये रिगार्ड है। सबके साथ अलग अलग पैटर्न है। लव एक इंटरनल फीलिंग। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि ना, एक बहन बता रही थी कि मेरे घर में एक जो है बच्चा, मतलब बच्चे से हमने वो हमारे साथ रहते रहते, अब तो वो बड़ा हो गया, उसकी भी शादी हो गई। हमारे घर में एक ऐसे नौकर बोला उन्होंने, देखो अदरवाइज नहीं लेना इसको, कि होम होम हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प हम समझते हैं, और इंग्लिश में अच्छा लगता होगा कि देखिए ना हमारे घर में एक नौकर है, भले ही भैया उसे कुछ आता नहीं है ना, पर वो इंसान पूरा 100%। ऐसे बोला उन्होंने। मैंने कहा क्यों आपने ऐसे बोला? अब इसको समझ लीजिए, इसको डायसेक्शन पे लेके जाते हैं। कईयों को स्किल चाहिए बस, कहते हैं इंसान जैसा भी हो, मेरा काम अच्छा होना चाहिए। वर्क कॉन्शियस हो गया ना आज हम, डूइंग। और कईयों को ना कहते हैं नहीं, इंसान अच्छा होना चाहिए, थोड़ा काम ऊपर नीचे होना चलेगा। ये हम ही है, ये सोसाइटी में हम ये सब देखते हैं, और शायद हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं हो सकता है। तो आज हम इसको भी रब करेंगे थोड़ा सा। कई लोग कहते हैं कि इंसान जो है अच्छा होना चाहिए, काम तो धीरे धीरे हमारे साथ रहते रहते हम उनको सिखा देंगे। कई लोग कहते हैं कि इंसान जैसा भी हो, मेरा काम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इंसान और उसका काम, ये दो अलग फैक्टर्स हैं। हो सकता है कि मैं आपके घर में आके सफाई अच्छी कर सकता हूं, पर इंसान अच्छा ना हो सकता है ऐसा। नहीं लगता आपको ऐसा? हो सकता है मैं बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, परंतु मैं अंदर से आपके लिए गलत सोच सकता हूँ। इट इज वेरी इजी। तो स्किल्स अलग होते हैं, इंसान अलग होता है, दोनों को भी जोड़े नहीं हम। हमने क्या सोचा कि कर्म से हमने इंसान को परखना शुरू कर दिया, अरे ऐसे काम बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छा होगा। नहीं, ऐसा नहीं। तो हमने क्या किया, उसको रिस्पेक्ट से जोड़ लिया। ज्यादा काम, मैं ज्यादा काम करूंगा तो फिर ज्यादा धन आएगा, लोग मुझे ज्यादा जानेंगे, और मेरे काम से मुझे मेरी रिस्पेक्ट होगी। हमारे काम से हमें रिगार्ड जरूर मिल सकता है, पर हमारे काम से हमें रिस्पेक्ट, या रिस्पेक्ट तो शब्द ही सही नहीं है, पर चलो ठीक है दुनिया के हिसाब से रिस्पेक्ट, पर एक्चुअल में वो प्यार है। प्यार है वो प्यार। वो हमें हमारे काम से नहीं, नहीं मिले। आज हम इसमें और खुद अपनी चीजों को समझेंगे, सोचेंगे, ध्यान देंगे। ये जो रिलेशनशिप में गांठें आ गई, कहते मेरी गिठाएं आ गई, तो कई बार क्या करते हैं हम, गिठा सॉल्व करने जाते हैं और ही गिठा लेकर आ जाते हैं। उसका रीजन यही है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं रिस्पेक्ट क्या होता है और रिगार्ड क्या होता है। मुझे लगता है हमें इसके ऊपर और गहराई से जाना चाहिए, और अपनी उस इक्वेशन को आज सामने लेकर आएंगे, साथ में बैलेंस शीट को सामने रखेंगे। इक्वेशन क्या है? रिस्पेक्ट का मतलब बिल्कुल नहीं होता लोग मेरी बात माने, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है उसमें भी दो स्टेप हैं। हो सकता है कि वो उनको आपकी बात समझ में तो आ गई है, पर इम्प्लीमेंटेशन में उनको समय लग रहा है, और हम इस चक्कर में उनको गलत सोच रहे हैं उसके बारे में, रिश्ते और खराब हुए हैं, गलत वाइब्रेशन जा रही है। नहीं, ऐसा सोचिए। कई लोग बैठे बैठे ये काउंट करते रहते हैं कि इतनी बारी किसी ने गलती करी, ये हमारी वाइब्रेशन उन तक गलत पहुंचे कि रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। हम कितनी भी कोशिश करें बाहरी तौर पर, ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन में आ जाता है।
आज हम इस चीजों पर थोड़ा सा विचार सागर मंथन करेंगे, अपने आप को और क्लियर करेंगे, और अपनी बैलेंस शीट को सामने रख अपने जीवन को आज से नई दिशा में मोड़ना शुरू करेंगे। अपने लिए नए लॉज बनाएंगे, और वो लॉ ये होना चाहिए कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, पर मैं सबको प्रेम दूंगा, वो जो भी हो, जैसा भी हो, कैसा भी हो। विश्व की हर एक आत्मा अलग है, गलत कोई नहीं है। हम रॉयल कुल के बच्चे हैं, परमात्मा की संतान है। हम ऐसे वैसे चल नहीं सकते हैं, साधारण चाल चलन हमारी थी। ये बात हम पक्का करते हैं। आज हम इतना ही करते हैं।